वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, इंटरप्रेटिंग एंशिएंट इंडिया, सर्वे ऑफ सोर्सेस। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें चार चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, तो हम ट्रेस कर पाएंगे बिगिनिंग क्या थी और ग्रोथ क्या थी मॉडर्न रिसर्च की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में, और हम एक्सप्लेन कर पाएंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, इमर्जेंस ऑफ हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड का, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे सोर्सेज जो कि मदद करती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, और एक्सप्लेन कर पाएंगे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन क्या थी सोर्सेज की। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो रजत रांगनी जो कि हिस्ट्री थी कश्मीर के राजा की, जो कि कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी, वो एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जो कि रिकॉर्ड करती है प्रॉपर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल को। अब हम बात करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टिंग और राइटिंग करते हैं हिस्ट्री को तो उसको हम हिस्टोग्राफी कहते हैं। हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट की। जो मॉडर्न हिस्टोरिकल हिस्ट्री थी वो बिगेन हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और जो यूरोपियन स्कॉलर्स की राइटिंग थी उसी को जो है हम ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। जो सर विलियम जॉन्स थे वो एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्होंने इंडोलॉजी को बूस्ट किया था, और इनके साथ चार्ल्स विल्किन ने इंटरेस्ट दिखाया था इंडियन कल्चर के और लिटरेचर में। और जो मैक्स मिलर डेपिक्ट करते हैं कि इंडिया जो है वो कंट्री है फिलोसफर की, बट यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की कमी है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स ग्रैंट और यूटिलिटेरियन का क्या कहना था। जो हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो लेड की गई थी चार्ल्स ग्रैंट के द्वारा और उनके यूटिलिटेरियन जेम्स मिल के द्वारा, और वो डिस्क्राइब करते थे कि इंडिया बारबेरिक है और अनप्रोग्रेसिव है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियन की क्या राय थी। वो कहते थे कि इंडिया के किंग जो है बहुत ही रूडली होते हैं। अब इंडियन स्कॉलर्स का क्या कहना था। जो इंडियन स्कॉलर बहुत ही प्रभावित हुए थे इंडियन रिफॉर्मिस्ट लीडर और नेशनलिज्म से, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करनी थी इंडियन हिस्ट्री को ताकि वो सोशल रिफॉर्म और सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। और जो अर्ली ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था कनेक्शन संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज के बीच में। और जो इंडियन स्कॉलर जो है, क्योंकि वो कहते थे कि इंडिया जो है वो क्रेडल है इंडो आर्यंस का, जो कि फाउंडर थे अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के। और उस टाइम में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जैसे कि भंडारकर, जो कि सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज को और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना चाहते थे। अब जो अर्थशास्त्र था वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एंशिएंट टाइम से ही थी, और जो मेन कंट्रीब्यूशन जो है मार्क्सिस्ट स्कॉलर का, वो उनको फोकस शिफ्ट करना था ट्रेडिशनल पॉलिटिकल से स्टडी ऑफ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल हिस्ट्री की तरफ। और कोसाम्बी जो है ये थिंक करता था जो सोसाइटी इकोनॉमिक कल्चर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो पर्पस जो है हिस्ट्री का वो थ्रो करना है लाइट पास्ट के ऊपर, और ये कैसे होता है जब हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज को। और ये मेंशन भी है महाभारत में कि हिस्ट्री जो है वो डिस्क्राइब करती है, कंटेन करती है इंस्ट्रक्शन, वर्च्यू, वेल्थ, डिज़ायर और सेलिब्रेशन को। और बहुत सारी हमारी एंशिएंट मटेरियल खो भी गई है, पर इन सोर्सेज की मदद से हमने हिस्ट्री लिख पाए हैं। और जो सोर्सेज है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे एंशिएंट रिमेन्स और मॉन्यूमेंट जो कि रिकवर्ड हुए हैं वो रिजल्ट है एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के, जो कि उस समय के एंशिएंट पीपल के लाइफ के बारे में बताते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस अभी भी अर्थ के नीचे ब्यूरिड है, पर एक्सकेवेशन चल रहे हैं, और एक्सकेवेशन मोहनजोदारो और हड़प्पा में हुए, जिनके मदद से पूरे वर्ल्ड को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। और एक्सकेवेशन जो है कंडक्टेड किए थे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा में भी। अब आर्कियोलॉजी क्या होता है। आर्कियोलॉजी एक तरह की साइंस और मेथड है जिसमें हम एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करते हैं एंशिएंट रूइंस और रिमेन्स को। और ऑल ओवर इंडिया में काउंटलेस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि टेम्पल, स्टूपास, पैलेसेस, जो कि अपने टाइम के बारे में बताते हैं। और जैसे कि मॉन्यूमेंट्स और रिमेन्स की बात करें, वैसे ही टूल्स और इम्प्लीमेंट, वेपन्स वगैरह भी उस टाइम के लोगों के लिविंग कंडीशन के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। जब हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन को तो उसको एपिग्राफी कहते हैं। और ये इंस्क्रिप्शन जो है रॉक, पिलर्स, स्टोन पे देखने को मिलते हैं, सील्स, कॉपर प्लेट पे भी। और हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन है जो कि उस टाइम के मोनार्चिकल ऑर्डर, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और मेजर डिसीजन के बारे में बताते हैं। और भी हमें रिकॉर्ड्स मिले जो कि फॉलोवर्स थे मेजर रिलीजन के, वो कन्वे करते थे अपनी डिवोशन को टेम्पल वॉल्स पे, पिलर्स, स्टूपास वगैरह पे। और अचीवमेंट ऑफ किंग्स और जो कॉन्करर्स थे वो प्रशस्ति में रिकॉर्ड होती थी, जो कि कोर्ट पोइट के द्वारा लिखे जाते थे। अब हम बात करते हैं न्यूमिस्मैटिक। जब हम स्टडी करते हैं कॉइन्स की तो हम उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। और जो हमारी एंशिएंट कॉइन्स थी वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर से बनी होती थी, और वो जो है किंग्स और गॉड्स के
नाम, डेट और फिगर को भी कंटेन करते थे। और जो कॉइन्स जो है उस समय के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी बताती है। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, जिसमें रिलीजियस लिटरेचर आते हैं। तो हिस्ट्री में सिर्फ रूलर्स के बारे में ही नहीं लिखा होता, उस समय के कॉमन पीपल के बारे में भी लिखा हुआ है। और जो रिलीजियस लिटरेचर है इंडिया की बहुत ही बड़ी है, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण ऑफ हिंदूज इंक्लूड है। और इस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस टाइम के रिलीजियस बिलीव, पीपल, मैनर और कस्टम के बारे में। और हमें जैन बुद्धिस्ट के रिलीजियस राइटिंग के बारे में भी पता चलता है, जिसमें इंक्लूड है जटाकस एंड अंगास। अब हम बात करते हैं सेकुलर लिटरेचर की। तो जो लॉ बुक जो एंशिएंट इंडिया को, जिसको हम धर्मसूत्र, स्मृति भी कहते हैं, दे कंटेन करते ड्यूटीज, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर और पीपल के बारे में, जो कि कंटेन करते रूल्स को, प्रेस्क्राइब करते पनिशमेंट क्राइम्स के लिए, मर्डर के लिए, थेफ्ट के लिए। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो फेमस वर्क है। ये उस समय के स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नहीं बताता, उस टाइम के सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स के बारे में। तो एंशिएंट टाइम से ही फॉरेनर्स जो है वो इंडिया विजिट करती थी, और वो उन्होंने जो है लेफ्ट करे हैं वैल्यूएबल अकाउंट्स को अपने ट्रैवल करते वक्त। और जो एंशिएंट ग्रीक और जो रोमन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेस पे इंडिया के बारे में लिखा है। और जो ग्रीक एम्बेसडर है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा है और इंडिका बुक लिखी है, पर ये खो गई थी। पर ग्रीक राइटर के कोटेशन में ये कुछ फ्रेगमेंट प्रिजर्व थे। अब हम बात करते हैं जो ट्रैवल जो थे इस्लामिक वर्ल्ड से भी आते थे, जैसे कि अल बैरूनी मोहम्मद अल गजनी के टाइम आया था। इसने खुद ही संस्कृत जो है स्टडी की और हिंदी लिखी, जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती है। सो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।